हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आगामी सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पर्यावरण अध्ययन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन है। कौन से वर्णक के उपस्थित के कारण जो है पौधे हरे होते हैं, तो ये दोस्तों आपका क्लोरोफिल होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल नामक जो पिगमेंट है उसकी उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग तथा पौधों का रंग हरा होता है। यह प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी ये एक्सप्लेनेशन हो गई। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं निम्नलिखित में से कौन सी है। एरोसॉल कैन का प्रयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए की जाती है। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आंसर देखते हैं। तो यूफारबिएसी फैमिली की फसल जो बायोडीजल के लिए, तो बायोडीजल के लिए दोस्तों जो जेट्रोफा है, रतनजोत है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यूफारबिएसी फैमिली की जेट्रोफा नामक फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 20 से 30% तक तेल निकलता है जो वाहनों के प्रचालन में प्रयोग किया जाता है, और इससे जो अपशिष्ट बचता है वो विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नाम ओसिसम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो जड़ी बूटियों की रानी की बात आई है और सबसे पवित्र जड़ी बूटी की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो धनिया कोई पवित्र जड़ी बूटी नहीं है, न रोजमेरी है, न अजवाइन के फूल। ये दोस्तों तुलसी है जो हिंदू धर्म में काफ़ी जो है या एक आदर्श का प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी, तुलसी। अब है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो जो दोस्तों पीने के लिए पानी होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं या पीने योग्य पानी कहते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीने योग्य पानी, पोर्टेबल वाटर। चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जुबां पे होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इस घटना को ही भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। अगर यहीं पर बात करें विश्व योग दिवस की तो ये 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। तो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा की थी। सर्वप्रथम इस दिवस को 5 जून 1974 को मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष 5 जून को पूरे विश्व में यह विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट MS स्वामीनाथन एक क्या थे। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो 8वें क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, कृषि वैज्ञानिक थे। देखें तो MS स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक यानी कि कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा 1972 में इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII
स्थित कहाँ पर है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना 1982 में भारतीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह संस्थान देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस संस्थान के वर्तमान कार्यपालक CK मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन 10वां लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन में से किसको सोख लेते हैं? पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सोख लेते हैं। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे कंजम्पशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो अपशिष्ट उत्पादों को खाएंगे उन जीवों को यहाँ पे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मृतक भक्षी। जी हाँ दोस्तों, मृतक भक्षी कहेंगे। यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का B ऑप्शन करेक्ट है। अपशिष्ट पदार्थों अथवा मृत जीवों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी या मृत भक्षी भक्षक खाने वाले कहते हैं। ठीक है, B ऑप्शन करेक्ट है। अगला है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से, ध्यान दीजिएगा। तो तप्त भूमि जल जो होता है खनिज के रेडियोधर्मी क्षय, भू सतह द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा, ग्रह के मूल गठन से भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं, भूतापीय ऊर्जा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12वें का। 13वां क्वेश्चन लेते हैं। 16 घास मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है पश्चिमी घाट में। 16 घास जो स्थल हैं ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है जिसके क्षेत्र में स्थित 39 स्थानों को यूनेस्को ने 39 स्थानों को ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने 2012 में क्या किया है? विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वें का D ऑप्शन करेक्ट है। नेलापट्टू, कोकारेबेलूर और कूंथनकुलम, इन तीनों जगहों पर प्रजनन होता है पेलिकन पक्षियों का। देखिए, पेलिकन जो पक्षी हैं जिन्हें रोजी पेलिकन अथवा ग्रेट व्हाइट पेलिकन के नाम से जाना जाता है, शीत ऋतु में साइबेरिया और यूरोप में बर्फ पड़ने के कारण प्रजनन व भोजन के उद्देश्य से भारत यानी कि कोकेराबेलूर, नेलापट्टू, कूंथनकुलम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, मिनी माता रोग की बात करें तो ये पारा की वजह से, देखिए पारा जो होता है वह दूषित मछली और अन्य समुद्री जीवों को खाने से होता है। यह एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। इसका उद्भव जापान के मिनीमाता शहर में सर्वप्रथम होने के कारण इस रोग को यह नाम ही दे दिया गया, मिनीमाता रोग। तो पारा की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन 16वां लेते हैं। ओजोन परत का ह्रास निम्नलिखित में से किस पर होता है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो 16वें का जो सही जवाब है वो दक्षिणी ध्रुव पर। तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है वो जो है दक्षिणी ध्रुव पर होता है। इसका व्याख्यान देखें तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य से निकलने वाली उच्च आवृत्ति की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को 93 से 99% तक अवशोषित कर लेती है। पिछले कुछ वर्षों में इस परत में छिद्र होने लगे हैं जिसे ओजोन ह्रास तथा ओजोन अवक्षय कहते हैं। ओजोन अवक्षय अधिकतम मात्रा में दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं 17वां। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे है, प्रमुख गलत लिखा है, तो हीरालाल जे कानिया जो हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। एम पतंजलि शास्त्री ये दूसरे हैं। मेहर चंद महाजन तीसरे मुख्य न्यायाधीश हैं और एस आर दास पांचवें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन लेते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण घटता, भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण इररिलेवेंट हैं। विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उन्हें रेड डाटा बुक यानी कि रेड डाटा जो है बुक, वो रेड डाटा सूची को IUCN, जिसका एक्सप्लेनेशन अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची भी कहा जाता है, जो संकटग्रस्त जातियों तथा विलुप्ति के करीब जीवों की सूची है। यह सन 1963 में गणित विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। IUCN का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लेता है। IUCN, इसको एक्सप्लेन कर लें। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? यहाँ पर बात करें तो भारतीय महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं, जो 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक रही हैं, तथा वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, सितंबर 2018 से वर्तमान तक हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर रेखा शर्मा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इन्वायरमेंट में क्या है, आपको कुछ सोशल स्टडी से क्वेश्चन पूछता है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक के आहूत करने का काम राष्ट्रपति का है। ठीक है दोस्तों, 20वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? लोगों का सदन है। राज्यसभा क्या है? राज्यों की परिषद है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने, स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने के साथ साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने का भी अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति करेक्ट है। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य संबंधी प्रावधान हैं? पंचायती राज्य संबंधी प्रोविजंस की बात करें तो संविधान के 9वें भाग में, 9th जो भाग है उसमें जो है ये प्रावधान है। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में लागू किया था। इस व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत दी गई है, पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। 74वां किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है दोस्तों, 1993 में ये किया गया था। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यह संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेंद्रीकरण का एक मजबूत आधार है। 23वां क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? 23वां क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वर्षा के पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक का तेजाब H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं, जिस कारण अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा होती है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्रिस्टल क्लियर एकदम से, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। विधि का शासन अथवा कानून का शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष सभी लोगों की समता, कानून के समक्ष सभी समान हैं।
विधि का शासन ये कहता है। अगला 25वां क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव की अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग या नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26वां, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को दोस्तों प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कहा जाता है। लोकसभा की बैठक और कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है, जिसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सरकार की कसौटी को परखा जाता है और प्रत्येक मंत्री जिसकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है को खड़े होकर अपने तथा अपने प्रशासनिक कृत्यों में भूल चूक के संबंध में उत्तर देना होता है। चलिए दोस्तों, वर्षा संग्रहण जल क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो इसकी बात करें, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब है सी, जमाव या भंडारण। अगला है 28वां, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित किए जाते हैं? तो भारतीय गैंडा, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। यह पूर्वोत्तर भारत के असम तथा नेपाल के तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। भारत के असम राज्य में, कहाँ पर? असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित रखा गया है। 29वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है? तो ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम में बात करें तो पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक है, ये क्रम होता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में के कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। 17 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। टॉप 30 क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।